बाबा मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला। बाबा मैं सच कह मुझे तुमको आशीर्वाद चाहिए ना, जाओ जाकर उस आदमी से आशीर्वाद लो, हमारे पास आने का कोई जरूरत नहीं है। आंटी ने कहा कि मानवी अभी बात नहीं कर सकती। वो क्या है ना कि सब तैयारियों में बिजी हैं। 4 दिन बाद मानवी की शादी है। क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? हाँ, एक बार समझने की कोशिश तो करो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई हेट यू राहुल, आई हेट यू। मैं कोई जबरदस्ती इसको पहले कहीं देखा है। अबे यार, इसने तो मुझे देख लिया, कहीं पहचान तो नहीं लेगा? नहीं नहीं, दिन में हजारों लोगों से मिलता होगा, मैं ऐसे ही घबरा रहा हूं। मेरा चेहरा तो इसे याद भी नहीं होगा, याद करने का मौका भी नहीं दूंगा। सुजॉय, ये क्या हो रहा है मानवी? और ये यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहा है? लिसन, तुम चुप रहो। सवाल मुझसे हुआ है ना, तो जवाब भी मैं ही दूंगी। मेरे और मेरे मंगेतर के बीच में बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सुजॉय, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। मैं इसी के बारे में तुम्हें बताना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हें आज यहाँ लेकर आई। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती सुजॉय। क्या बताने वाली? ऐसा कौन सा रिश्ता है तुम्हारे और मेरे बीच में जिसके बारे में तुम बात करोगी? मैं ये बताना चाहती थी कि ये मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी जो मैंने इसके साथ काम किया। मैंने अपने बाबा के खिलाफ जाके इस इंसान को जेल से रिहा कराया, और तुम जानते हो इसने मेरे साथ क्या किया? इसने मेरी बेइज्जती की, इसने मुझे शर्मिंदा किया, मेरे साथ जबरदस्ती की। इसने मुझे जबरदस्ती किस की? क्या? हाँ सुजॉय, बस यही रिश्ता है इसका और मेरा, बदले नफरत और बेइज्जती का। और आज इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये यहाँ जबरदस्ती घुसाया, मुझसे माफी मांगने के लिए जबरदस्ती मेरे पीछे आ गया। लेकिन अब मैं इसकी सच्चाई जानती हूँ सुजॉय। कौन सा शरीफ लड़का ऐसे जबरदस्ती लेडी वॉशरूम में घुसता है? राहुल सब्बरवाल, तुम एक बड़े सेलिब्रिटी हो, इसी बात का फायदा उठा रहे हो ना? शर्म नहीं आती ऐसे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हुए? I'm sorry, मानवी। बेचारे मुझे ही वो कहानी सुना रहे हैं जो मैंने लिखी है। राहुल, तुझे तो मैं ये गलत फहमी मिटाने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। आज तुझ पर माला का प्रेग्नेंट करने का इल्जाम लगाया है, कल कुछ इससे भी बड़ा करूंगा। तुम दोनों के बीच गलत फहमियों का सिलसिला तब तक बनाऊंगा जब तक तुम दोनों पूरी तरीके से अलग नहीं हो जाते। मानवी मेरी हर बात पर यकीन करेगी क्योंकि मैं उसे मजबूर कर दूंगा। वो मुझ पर भरोसा करती है, वो मेरे हर झूठ पर यकीन करेगी। राहुल सब्बरवाल, तुम दुनिया के लिए स्टार होंगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो मेरी मंगेतर के साथ बदसलूकी कर रहा है। आज तो मैं तुम्हें यहां से जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। मैं जानता हूं तुम जैसे घटिया इंसान ऐसी घटिया हरकतें सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए करते हैं। और वैसे भी रॉक स्टार्स की एल्बम तो ये बैड बॉय की इमेज से ही बिकती है ना। लेकिन इस सब में मैं अपनी मंगेतर का नाम खराब नहीं होने दूंगा। तुम मानवी को अपनी शोहरत की सीढ़ी नहीं बना सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यूं आकर कह दोगे और मैं मानवी के खिलाफ हो जाऊंगा? ये कभी मत सोचना कि तुम जैसे इंसान की बात सुनकर मैं मानवी पर शक करूंगा। मैं मानवी पर आंख बंद कर भी भरोसा कर सकता हूं, इतना भरोसा करता हूं मैं इस पर। अभी तक नहीं पहचाना मुझे राहुल? कोई बात नहीं, अब यहां से आगे धीरे धीरे अच्छे से पहचान जाओगे। ये बेइज्जती का डोज तो बस शुरुआत है। यहां से आगे हर रोज मेरी हर गलती का इल्जाम मैं तुम पर लगाऊंगा और मानवी हर बात मानेगी मेरी। तुम बस ऐसे ही खड़े होकर बदनाम होते रहोगे। चलो मानवी, अब यहां और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। डैम इट, मैं जानता हूं कि मानवी और उसके बाबा दोनों डैड के खिलाफ हैं। हर बार किसी ना किसी तरीके से उनका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, पर मानवी हर बार मुझे गलत क्यों समझती है?
आज तो मैं माफी मांगने गया था, डैम इट। फिर भी क्यों मुझे इसकी नाराजगी, इसकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती? क्या हो गया है मुझे? मानवी क्यों मुझे इतना इफेक्ट करती है? क्यों उसे किसी और के साथ देखकर बुरा लगता है? मुझसे बात क्यों नहीं करती? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? क्यों मानवी, क्यों? तुम दुनिया के लिए स्टार होंगे, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो मेरी मंगेतर के साथ बदसलूकी कर रहा है। आज तो मैं तुम्हें यहां से जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। मैं मानवी पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूं, इतना भरोसा करता हूं मैं इस पर। मानवी, तुम अभी भी उसी बारे में सोच रही हो ना? तुम नहीं सोच रहे? पता है सुजॉय, आज अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो वो मेरा साथ देने की बजाय मुझ पे उंगली उठा देता। हाँ, राहुल जैसे लड़के जो किसी की इज्जत नहीं करते, वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं। मैं नहीं। मानवी, इस सब में अगर तुम्हारी कोई गलती है तो वो बस इतनी है कि तुम उसके पास काम करने चली गई। अरे तुम तो उसे इतना पहले से जानती थी ना, वो कितना घटिया इंसान है। फिर चलो मान लिया अगर तुम उसके पास काम करने चली भी गई तो वो अपने आप को समझता क्या है? अरे रॉकस्टार होगा, अपने घर का होगा, ऐसे ही किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी कर सकता है क्या वो? जानती हो मानवी, अगर आज ये लोगों के सामने बात आ जाती तो नाम किसका खराब होता? तुम्हारा। देखो मानवी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि ये जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज तुम बुरा मत फील करो। पूरा तो मुझे लग रहा है कि इस राहुल जैसे घटिया इंसान की वजह से तुम्हें इतना बर्दाश्त करना पड़ा। थैंक यू सुजॉय, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। दुनिया का अगर हर मर्द तुम्हारी तरह बन जाए तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। कोई लड़की कभी किसी से नहीं डरेगी। थैंक यू वेरी मच। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम भी मेरे साथ शादी करने के लिए उतनी एक्साइटेड हो जाती कि मैं? मानवी, मैं जानता हूं मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूं, मुझे तो बस तुम्हारे माँ बाबा ने चुना। लेकिन मानवी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूं जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, और तब से लेकर आज तक मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग सिर्फ बढ़ ही रही। आई होप कि तुम भी मुझे पसंद करने लग गई हो और ये सगाई और शादी अपनी मर्जी से कर रही हो। सुजॉय, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। साथ ही नहीं, तुमने मुझे हिम्मत दी है। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। सच तो ये है कि आज अभी और इस वक्त मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं। मुझे गलत मत समझना सुजॉय, मुझे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मैं मानती हूँ कि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा बिल्कुल सही फैसला है। तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर तो कोई भी लड़की अपने आप को लकी महसूस करेगी। सुजॉय, मैं वादा करती हूँ मैं एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करूंगी और तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अब चलो अब अंदर चलते हैं, इससे पहले कि बाबा नाराज हो जाए। चलो तो फिर ये फिक्स हो गया, कल सुबह हम सुजय और मानवी का आशीर्वाद यही घर से करेंगे, हैं? ठीक? ओ, तो ये सब हो रहा है हमारे पीछे से? हमारी शादी की प्लानिंग अकेले अकेले हो रही है? अरे सुजय, आओ ना बेटा, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो शादी के लिए इतना कम टाइम है, इतना सारा काम पड़ा है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, शॉपिंग करनी है, तो फिर देखिए आंटी, आई होप कि आप ये शादी वगैरह में ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे। अंकल, मुझे बस आपकी बेटी चाहिए, मुझे ये गिफ्ट वगैरह का कोई लालच नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम हमारा बेटी को खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? हम वो सब कुछ देकर हमारा बेटी को विदा करेगा जो हमारा हाथ में है। ये कैसी बातें कर रहे हैं मन्नू? हमें कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी कुछ सामान लेना देना करने के लिए हम ये शादी नहीं करवा रहे हैं। हम बस शादी इसीलिए करवा रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चे खुश रहें।
अब ये शादी वादी तुम लोग खुद से डिसाइड कर लिया, लेकिन बाप का भी तो एक ख्वाहिश होता है। अरे डोंट वरी, हम पैसा वैसा नहीं देगा, कुछ इमोशनल चीज है। हमारे यहाँ का रिवाज है, ये बेटे के लिए एक छोटा सा दुकान है और बेटी के लिए हम सालों से कुछ बचाया है। एक पुश्तैनी हार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा फैमिली में ट्रांसफर होता जा रहा है। वही एक सबसे कीमती चीज है हमारे पास, जो हम आज तक शिल्पा को भी बेचने नहीं दिया। वो हम हमारा बेटी को देगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तेरी मर्जी के आगे किसी की चली है। अच्छा एक बात और है बोधी, इस शादी को लेकर हमारी पम्मी जी की भी एक ख्वाहिश थी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भाभी जी। ओ जी भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि ये बंगाली है और मैं पंजाबी। अब सुजॉय मेरा एक लौता बेटा है। मेरी ना बड़ी इच्छा थी कि मेरे बेटे की शादी पंजाबी रीति रिवाज से होए। अब जब आप बंगाली स्टाइल में एंगेजमेंट तो कर ही रहे हो, तो जी बाकी के जो फंक्शन है ना, संगीत, मेहंदी, फेरे, सारे पंजाबी स्टाइल में होंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा जी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन शिल्पा क्यों नहीं? आप भी ना, शादी बंगाली ढंग से हो या फिर पंजाबी ढंग से, क्या फर्क पड़ता है? हर्ष की शादी आप बंगाली तरीके से कर लीजिए ना। हाँ, सगाई का तो इंतजाम हो चुका है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब संगीत हम परसों रख लेते हैं। हाँ हाँ ओ जी पुत्र जी, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब वो कार्ड वगैरह छपवा के भिजवाने का तो टाइम नहीं है, तो हम ऐसा करेगा कि पर्सनली फोन करके सबको इनवाइट कर देगा। तुमको अगर किसी खास मेहमान को इनवाइट करना हो तो हमको बता देना। जो कुछ मानवी ने मुझसे कहा, उसके बाद भी साफ दिख रहा है कि राहुल का असर इसके दिलो दिमाग पर छा गया। और जिस तरीके से राहुल मानवी को देख रहा था, बात कहीं की कहीं भी जा सकती है। नहीं, मुझे इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैडम बस 2 मिनट का काम था मिस्टर राज सब्रवाल से। प्लीज अगर आप कुछ कर सकती तो। मैडम थोड़ा अर्जेंट है। आई एम रियली सॉरी, सब लोग यहाँ अर्जेंट काम लेके ही आते हैं। ट्विंकल, स्टाफ रजिस्टर देना। यस सर। अपॉइंटमेंट नेक्स्ट। सर हेलो जी सर, मैं अभी आ रहा हूँ। सर्स लैंडलाइन। आहा, भगवान ये ठीक नहीं है। मेरे मांगने से पहले ही तो मुझे वो सब दे देता है जो मैं चाहता हूं। राज सब्रवाल का लैंडलाइन नंबर, वाह, अब तो मैं आराम से अपना काम कर सकता हूं, वो भी बिना उसके सामने आए। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी क्यों हो रहा है ये? कैसी अजीब फीलिंग है कि जैसे मैं किसी अंधेरे कमरे में अकेला बंद हो गया हूँ। इतनी घुटन क्यों हो रही है? जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, पर मेरी चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही। ऐसा जैसे मेरे हाथों से कुछ मेरा छीना जा रहा है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला।
क्यों? उसकी नफरत से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जो कुछ उसके बाबा ने किया, उसने किया, उसके बाद भी मुझे इस बात का फर्क क्यों पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है? क्यों मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश करता रहता हूँ? क्यों उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा वो मेरे बारे में सोचती है? क्यों चाहता हूँ कि वो एक बार, बस एक बार मुझे सही समझ ले, मुझसे थोड़ी कम नफरत कर ले, शायद थोड़ा सा ही सही, पर पसंद करे। एक बार बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें आइडिया तक नहीं कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। ऐसा क्या करूँ मैं, ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो? तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा किसी से? बेइज्जती तुम्हारी नहीं होगी, बेइज्जती तो सिर्फ मेरी होगी। उंगलियां तो मुझ पे उठेंगी ना राहुल। बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा मुझे बदनाम करने का। वो हमेशा यही सोचेगी कि मैं एक नीच और कमीना इंसान हूँ, किसी और की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता। और दूसरी तरफ मॉम एंड डैड के लिए उनका ब्लू आइड बॉय, मेरे आगे तो उन्हें कोई नजर ही नहीं आता। इवन अवंती कितनी कोशिशें करती है वो। आई नो शी लाइक्स मी, मुझसे शादी करना चाहती है, पर मैं क्या चाहता हूँ? क्यों मैं मानवी की नफरत हैंडल नहीं कर पा रहा? क्यों उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा? प्यार करता हूं तुमसे। I love you, God damn it. और इस दुनिया की कोई भी चीज इस फीलिंग को नहीं बदल सकती। I love you, मानवी चैटर्जी। I love you. देखिए ना कौन है इतनी रात को। देखता हूँ। हेलो, कौन? मिस्टर राज सब्बरवाल, ये खबर आपके बेटे राहुल सब्बरवाल के बारे में, इसलिए अपनी नींद से जागिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, वरना अगर ये बात कहीं मीडिया में आ गई ना तो आपकी नींदें तो मानो उड़ ही जाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन बोल रहा है? अपने ट्रोप की एक कोरस सिंगर के साथ आपके बेटे का अफेयर चल रहा है। देखो, मैं ये बात जानता हूँ और ये बात बिल्कुल झूठी है। उस लड़की से राहुल का कोई लेना देना नहीं। वो राहुल से प्रेग्नेंट नहीं हुई है और ये बात हम प्रूव कर सकते हैं। वो लड़की नहीं, कोई और है। एक और लड़की है जिसके पीछे पीछे आज आपका बेटा लेडीज टॉयलेट तक चला गया, वो भी भरे रेस्टोरेंट में। वहां बहुत लोग थे मिस्टर राज सब्बरवाल, और उनमें से तो कुछ ने उसे उस लड़की के साथ उस लेडीज वॉशरूम में भी देख लिया। वैसे भी आजकल पब्लिक किसी को हीरो से जीरो बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। आपको लगता है कि अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच जाए तो? तुम्हें क्या लगता है ऐसी बकवास करके तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? 1 मिनट में तुम्हारा नंबर पता लगवा के तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। राज सब्बरवाल इन खोखली धमकियों से डरता नहीं है। अरे 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 अरे, आप तो नाराज हो गए मिस्टर सब्बरवाल।
अगर मुझे आपको ब्लैकमेल ही करना होता तो मेरे पास और भी तरीके थे। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, सिर्फ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एक और बात थी, शायद आपकी मतलब की हो, वो लड़की जो उसके साथ कोरस में गाती है। अरे वही लड़की जिसके साथ आपका लड़का आज वॉशरूम में मिला था। उस लड़की के पापा एक सिंगर हैं जिनका नाम है उपमन्यु चटर्जी। सुना होगा ना आपने उसका नाम। अब शायद आप कुछ करना चाहें। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त होगी कि उपमन्यु चटर्जी की बेटी का अफेयर आपके लड़के के साथ है। बाकी आपकी मर्जी। सॉरी मिस्टर सब्बरवाल, आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब करने के लिए। गुड नाइट।